जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमलेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार केमिस्ट्री विथ अमलेश कुमार। आज जो है केमिस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है और केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, उसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो है इस चैनल पे केमिस्ट्री के हर एक वो टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपके कोर्स को भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की उत्पत्ति शब्द क्या है। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति शब्द जो है मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका मतलब होता है काला रंग। मिस्र के लोग जो थे वो वहाँ के काली मिट्टी को केमी के नाम से जानते थे और उसी को बढ़ाकर केमिस्ट्री किया गया। बट केमिस्ट्री प्रारंभ में केमिस्ट्री के अध्ययन को केमेटिंग के नाम से जाना जाता था, केमेटिंग कहा जाता था, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक द्वारा इसको अलग अलग परिभाषाओं में परिभाषित किया गया। तो इस यहाँ देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में जनरली हम लोग स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाइज वॉल्यूम हैज मास एंड ऑफर्स रेसिस्टेंस। आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी वस्तु जिसे आप देखते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, या फिर जो स्थान छेकता है उसे हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो जिसमें मैटर के कंपोजिशन यानी कोई पदार्थ जो है कैसे बनता है, कितनी मात्रा में कोई पदार्थ एक दूसरे से मिक्स होगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, तो उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कोई पदार्थ जो है बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और इसके अलावा जो है इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि उस पदार्थ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और साथ ही साथ उस मैटर में होने वाले केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज अर्थात चेंजेस के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या उसमें होने वाले परिवर्तन, मैटर के होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सब जो होता है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री जो है आपका वो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। हम लोग पढ़े हैं कि साइंस जो है वो आपका दो टाइप का होता है। साइंस का अगर ब्रांचेज की बात करें तो एक फिजिकल साइंस होता है आपका, एक फिजिकल साइंस होता है, और एक जो होता है लाइफ साइंस होता है। फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं और लाइफ साइंस में हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत ही आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। इसमें फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस या फिजिकल साइंस का ही ब्रांच है। अब इसको परिभाषित किया जा सकता है कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, बनावटों एवं संरचनाओं आदि का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री का यह परिभाषा जो है PW नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो यह परिभाषा है कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों एवं बनावटों का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस के भी नाम से जाना जाता है। अब केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं? सेंट्रल साइंस, तो केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री का उपयोग हर एक क्षेत्र में है, जैसे वो मेडिसिन हो, फार्माकोलॉजिकल हो, एग्रीकल्चर हो, आपका फूड साइंस हो, इन्वायरमेंट साइंस हो, इन सब के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको जो है हम लोग सेंट्रल साइंस के नाम से जानते हैं। और ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लेवोइसियर, LAVOISIER, लेवोइसियर को यानी लववाजे को केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। लेवोइसियर साहब ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान किए, बहुत सारे रिसर्च किए। इन्होंने बहुत सारा नियम दिया, जैसे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया इन्होंने, जिसमें बोला गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके अलावा इन्होंने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के भी बारे में व्याख्या किया, जिसमें ऊर्जा न तो निर्माण होता है और न ही ह्रास होता है। इसके अलावा किसी केमिकल का नामकरण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता के बारे में बहुत सारे अनुसंधान रिसर्च किए, जिसके आधार पर इनको केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। तो यह था केमिस्ट्री का परिचय। इसके आगे भी हम लोग कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।